हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और फ्लैट बंद रहा। थोड़ा सा जो है मतलब कि इसके अंदर प्लस 65 पैसे की तेज़ी के साथ मतलब कि बंद रहा, फ्लैट बंद रहा ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जो है हम आगे चर्चा करेंगे। और इस ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं, आज भी इसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन ऊपर जा नहीं पाया। आज इसके अंदर एक लेटेस्ट अपडेट थी, एक न्यूज़ आई थी, वो आप देखा ज़रूर करें, अपडेटेड रहिए। लोगों को, कुछ लोगों को मतलब कि जल्दी बहुत रहती है कि इसके अंदर तेज़ी नहीं आ रही, तेज़ी नहीं आ रही, लेकिन वो मतलब कि वो चीज़ भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं कई बार इसके अंदर कोई भी शेयर हो, मतलब कि ज़्यादातर अगर देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वन वे रैली, एक तेज़ी जो है नहीं आती है, और ना ही वन वे एक गिरावट आती है। बीच बीच में जो है इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। एक जिगजैग मोमेंट में जो है ऊपर जा सकता है, या फिर नीचे भी आए तो यहाँ भी अगर देखें तो एक ऐसे जिगजैग मोमेंट में नीचे आ सकता है। तो बीच बीच में बाउंस बैक या प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, कोई भी शेयर अगर देखें। अगर इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये तेज़ी आई, उसके बाद यहाँ पर करेक्शन आया, फिर एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया, फिर करेक्शन आया, फिर एक ये जो है बाउंस बैक यहाँ पर भी एक अच्छा खासा था। और आप इसको देख सकते हैं, परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा मतलब। और कुछ लेवल को अगर ये पार करते तो वो इसके लिए अच्छा रह सकता है। आगे हम देखेंगे, और वो न्यूज़ क्या है वो भी हम देख लेते हैं। पहले पहले के वीडियो में ही हमने इस रिपोर्ट को शेयर किया है, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो ये आगे की खबर जो है वो हम देख लेते हैं, इसके बाद ये अदानी टोटल गैस की खबर है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आई है एक और खबर, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन ऑयल और अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड अगले 4 साल में 25 अरब रुपए का निवेश करने पर सहमत हुए। इस निवेश के जरिए स्मॉल इंडस्ट्रीज और घरों में गैस की बिक्री को दोगुना करना है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जॉइंट वेंचर्स के डायरेक्टर एस के झा कहते हैं कि इस जॉइंट वेंचर्स के 300 आउटलेट्स के जरिए 1 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस की बिक्री रोजाना की जाती है। और आगे देखें तो जॉइंट वेंचर्स की निगाह बिक्री को अगले 4 साल में डबल करने पर है। कंपनी इस दौरान 600 से अधिक रिटेल आउटलेट्स को संचालित करने पर फोकस कर रही है। कंपनी का कहना है कि भारत में गैस की बढ़ती मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आज की खबर है, जो कि आज जो है दोपहर को ये रिपोर्ट आई थी, और इसको वापस से हमने शेयर किया जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस खबर का जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन थोड़ी सी देर लग सकती है। जैसे कि अगर इसका, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका बिजनेस अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो शेयर के प्राइस के ऊपर भी जो है असर पड़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। शॉर्ट टर्म में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आज के दिन जो है वॉल्यूम अच्छा खासा रहा। अब इसके चार्ट के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी देखें तो 3.7 मिलियन की जो है इतना वॉल्यूम रहा। अब डिलीवरी वॉल्यूम कितना रहा वो भी हम देखेंगे। और आज की ये जो कैंडल बनी है, डोजी कैंडल बनी है फिर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, और इसको आप कंफ्यूज कैंडल भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये जो कल के दिन 2 दिन जो है ये हायर हाई की सिचुएशन बनी थी, उसके बाद जो है आज के दिन जो है वापस ये लोअर हाई और लोअर लो की सिचुएशन बनी है। कल के दिन जो है ये एक लोअर हाई और हायर लो की सिचुएशन बनी थी। तो मतलब कि मेरी नज़र जो है अभी उसी इसी सिचुएशन के ऊपर बनी हुई है कि यह क्या हायर हाई, हायर लो, या फिर लोअर लो या लोअर हाई के मतलब कि सिचुएशन कैसी बनती है अभी जो है। हालांकि आज की ये कैंडल जो है डोजी कैंडल बनी है, इसको कंफ्यूज कैंडल भी कह सकते हैं। और अभी यहाँ पर एक चीज़ अच्छी लग रही है कि 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, साथ साथ 21 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। और आज वॉल्यूम काफ़ी बेहतर यहाँ पर लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर अभी 2-3 दिन की अगर बात करें तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ज़रा वॉल्यूम देखें, 15.5 लाख की डिलीवरी उठ चुकी है आज के दिन भी, 42% के आसपास की। तो डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर अभी भी अच्छा लग रहा है। इस लेवल के आसपास कोई मतलब कि खरीदारी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें 15 मिनट का चार्ट लगाया है। कल के दिन भी अगर आप देखें, ये सब वॉल्यूम के बार से इसी लेवल के आसपास बाइंग हो रही थी। आज के दिन भी वहीं यहाँ पर जो है लग रहा है कि एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है बाइंग हो रही है। मतलब कि कोई ना कोई बेच रहा है, कोई ना कोई खरीद रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पुराने जो मतलब कि लोग यहाँ पर बेच रहे हैं और नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लग रहा है इसके अंदर। और ये जो 1000 रुपीज़ का लेवल है, पहले भी मैंने बोला था कि 1000 रुपीज़ से 980, ये एक जो है मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। अभी इसी प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है एक इसको सपोर्ट लेने की ये कोशिश कर रहा है। और आज भी जो है इसने 1000 रुपये के आसपास का लो बनाया था, वहाँ पर इसने एक जो है सपोर्ट लिया था। वीकली चार्ट के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर अभी जो है 9 वीक का मूविंग एवरेज के आसपास इस हफ्ते इसने जो है सपोर्ट लिया। और ये दोनों ही जो लेवल है अभी एक अच्छे खासा सपोर्ट इसके लिए बने हुए हैं ऐसा लग रहा है। और ये 5 वीक का मूविंग एवरेज उसी के लेवल आसपास 21 दिन का मूविंग एवरेज भी है, अभी हम वो भी देखेंगे। रजिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक तो ये जो कैंडल बनी थी रेड कलर की कैंडल, एक बेरिश कैंडल जैसी इस कैंडल लग रही है। और इसका जो हाई है वो जो है 50 वीक का जो हाई है उसके आसपास ही है। मतलब कि 50 वीक का जो हाई, 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है, तो 50 वीक का मूविंग एवरेज के आसपास ही इस कैंडल का हाई है। तो अगर इस लेवल को अगर ये पार करता है तब इसके लिए अच्छा रह सकता है। उसके बाद ये 1100 रुपये का लेवल, तो इन दो लेवल के ऊपर जो है नज़र बना के रख सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाता है तब इसके अंदर जो है तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और इसके बाद देखें तो सपोर्ट की बात करें तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज, ये डेली चार्ट है, तो ये अभी जो है सपोर्ट अभी नज़दीक दिख रहे हैं। साथ साथ अगर 50 डेज़ का मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो आज इसके अंदर भी जो है थोड़ी सी मतलब कि और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास आया है ये।
अब सिर्फ 35 रुपये के आसपास का जो है डिफरेंस रह गया है। पहले ये काफ़ी इसका जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था, ये धीरे धीरे करके अभी ये कम हो रहा है। अगर ये गोल्डन क्रॉसओवर हो जाता है तो अच्छा रह सकता है, लेकिन गोल्डन क्रॉसओवर कब तक हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ तेज़ी आए तब इसके अंदर जो है गोल्डन क्रॉसओवर हो सकता है, बिकॉज कि तब जो है ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज एक जो है और ऊपर आ सकता है, 200 दिनों का मूविंग एवरेज को इस तरीके से क्रॉस कर सकता है। और इसके लिए कुछ लेवल्स जैसे कि हमने चर्चा की, कुछ पार कर दे तो अच्छा रह सकता है इसके लिए। और यहाँ पर आगे हम देखें डेली चार्ट के ऊपर 21 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 1015 के आसपास है, अभी ये काफ़ी ये जो है इंटरेस्ट एक जो महत्वपूर्ण लग रहा है कहीं ना कहीं। आज जैसे कि इसने इंट्राडे में तो इसको तोड़ा था, लेकिन वापस के इसके ऊपर आ चुका है। और यहाँ पर बुलिंजर बैंड को देखें तो काफ़ी अभी जो है ये सिकुड़ रहा है बुलिंजर बैंड, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो रही है इसके अंदर। और यहाँ पर देखें, और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए अब इसकी सर्किट लिमिट भी जो है 20% हो चुकी, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी जो है काफ़ी यहाँ पर अभी कम यहाँ पर हो रही है ऐसा लग रहा है। ऊपरी जो इसकी बुलिंजर बैंड की लाइन है वो नीचे आई है और नीचे की लाइन अभी ऊपर आ रही है। तो इसकी जो रेंज है शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी ये हो सकती है ऊपर में, जैसे कि देखा ये यहाँ पर 1060 के आसपास 50 वीक का मूविंग एवरेज भी है, तो वहाँ पर रजिस्टेंस, और नीचे में जो है 972 रुपये के आसपास का जोन, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो अभी इन दोनों के आसपास जो है एक रेंज मतलब कि एक रह सकती है छोटी, शॉर्ट टर्म की बात करें तो। और आगे देखें MACD को, तो यहाँ पर भी आज के दिन भी इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है आती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि कल के मुकाबले आज का जो बार है थोड़ा सा छोटा बना है। जैसे कि हमने चर्चा की कि अगर 1060 को अगर ये क्रॉस कर दे तो अब तो ऐसा लग रहा है कि फिर जो है इसके अंदर एक अच्छा एक बुलिश क्रॉसओवर होने की संभावना हो सकती है। तो आने वाले हफ्ते में, कल जो है पूरे हफ्ते की हम वीकली चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और पूरे हफ्ते का जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो हम देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वो हो सकता है। आगे देखते हैं इसका RSI, तो वो भी जो है 53 के आसपास है। और ये स्ट्रेंथ अभी भी कहीं जगह कहीं ना जो इसके अंदर जो अभी शो हो रही है, एक स्ट्रेंथ को टिकाने की कोशिश हो रही है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। मतलब कि शेयर की अगर बात करें तो कई दिनों से इसी लेवल के आसपास ये काम कर रहा है। और RSI का फुल फॉर्म ही होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी आगे देखें इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। सोमवार की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये डोजी कैंडल बनी है, तो थोड़ा सा एक सपोर्ट और रजिस्टेंस थोड़े से दूर की अगर बात करें तो अभी एटलीस्ट जो है ये सपोर्ट जो है वो नज़दीक दिख रहा है, जो कि यहाँ पर एक जो है एक 980 से 1000 का जोन है। काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। और अगर कुछ मतलब कि पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है या फिर बाजार का साथ रहता है और अगर कुछ लेवल्स को पार कर देता है तो इसके लिए जो है अंदर एक तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिख रहा है पिछले 2-3 दिन की अगर बात करें। कल इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब इसका सपोर्ट और रजिस्टेंस की समरी ले लेते हैं। तो 1020 के आसपास का प्राइस है, पहला इसका नज़दीकी सपोर्ट दिख रहा है 1015 के आसपास, उसके बाद देखें तो 1000 के आसपास का जोन, उसके नीचे देखें तो 980 का जोन। और कल भी हमने चर्चा की थी। और चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। आज अगर आप देखेंगे 1000 रुपये के आसपास इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया और वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया था इसके अंदर। और ऊपर में भी ये हाई अगर आप देखें, यहाँ से एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी 1050 के आसपास। तो ये इसके जो है नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। और इसके नीचे के सपोर्ट की अगर बात करें तो तकरीबन 960 से लेकर 920, और उसके बाद देखें तो 900 रुपये के आसपास का जोन। और अब इसके वो ये लेवल थोड़े से दूर है, तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको अब एक जानकारी के लिए इसको मतलब कि इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। अब अगर देखें रजिस्टेंस की बात, बाउंस बैक आता है तो पहला इसका रजिस्टेंस जो है 1040 के आसपास दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 1065 के आसपास, और उसके बाद देखें तो 1100 रुपये के आसपास का जोन। 1100 को पार करें तब जो है 1200 से 1250 या फिर उसके भी ऊपर जाने की संभावना इसकी हो सकती है, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तब की बात है। तो कल वापस के इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और वीकली चार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। खास करके इसकी जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो काफ़ी मुझे अभी अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं इसका अंदर ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन अच्छा खासा हो रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमारा दूसरे वीडियो भी जरूर देखा करें। डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, तो वो भी आप देखा करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।